अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मकसूद अहमद और आप देख रहे हैं मौलाना इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप लोगों को फ़ोटोशॉप 7 में आप किस तरीके से पीएसडी चेंज कर सकते हैं। यानी कि पीएसडी से मुराद है कि आप कोई भी एड्रेस किस तरीके से एक फ़ोटो में सेटिंग कर सकते हैं उसकी। यानी कि ये मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 ये 5 किस्म की आर्मी फ़ोर्स की वर्दियाँ हैं जो मैं आप लोगों को पीएसडी में इस वीडियो में दिखाऊंगा। ए टू जेड किस तरीके से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये असल है या इसने बाद में लगाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आप लोगों को मैं छोटा सा ये भी दिखा दूँ, यहाँ पे जो लगा हुआ है बोर्ड, इस पे नाम भी लिखा जाएगा। ये जो बोर्ड है इस पे नाम भी लिखा जाएगा। ये ब्लैक वर्दी वाले के ऊपर भी नाम लिखा जाएगा। ये जो बोर्ड पे नाम आ रहा है यहाँ पे नाम भी लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये जितने भी 3 4 5 कोट हैं, ये मैं आप लोगों को ए टू जेड तफसीलात के साथ दिखाता हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से आप ये लगा सकते हैं अपनी पिक्चर में। किस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आप ऐसे ही लगेगा कि आप लोगों ने ये वर्दी पहनी हुई है, ऐसे ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये किस तरीके से लगा सकते हैं, ये चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये लगा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल मोना इन्फो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप लोगों को ज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिले। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी गैलरी में से कोई भी पिक्चर ले लेनी है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये एक फ़ोटो कटिंग की हुई है। आप लोग उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक में उस वीडियो का दे दूँगा। आप उसमें कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताया, 2 मिनट में आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को एक फ़ोटो नज़र आ रही है, इसको मैंने इधर कर दिया। अब बात ये कि दोस्तों, सबसे मुश्किल तो ये है पीएसडी, क्योंकि इसके ऊपर कैप है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये भी मुश्किल है, इसकी बात की जाए तो ये आसान है। क्योंकि ये इसलिए आसान है, इसके ऊपर कैप नहीं है, इसलिए हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। हम इसको नहीं लगाएंगे, हम मुश्किल से मुश्किल को लगाएंगे, ताकि मुश्किल वाली जो होती है वही उसको लगाना ही मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल है और ये मुश्किल है, इनमें से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मुश्किल तरीन है इसको। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे वाइट ही है, बस ठीक है। आप लोगों ने न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे 4 6 सिलेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है, ओपन कर देना है। उसके बाद इस फ़ोटो को आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है। तो जैसे ही आप लोगों ने ये फ़ोटो आ गई तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको बैक जो इसकी है उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आके इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इससे नहीं तो हम बेहतर जो है वो टूल ये है, हम डिलीट वाले ऑप्शन पे इस पे आएंगे। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये ब्लैक है, इसके ब्लैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक ऐसे नहीं ख़त्म हो रही, तो हम दूसरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड, तो ठीक हो गया ये दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, ये ब्लैक लाइट लाइन जो है ये ख़त्म करनी है। ये इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, इसको डिलीट से ख़त्म कर देंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ी सी, चलो इसको इधर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ करके इसको डिलीट कर देंगे। तो इसको भी हमने डिलीट कर दिया दोस्तों। अब कंट्रोल डी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हम फ़ोटो को जहाँ मर्ज़ी हिला सकते हैं, ये हिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसको कंट्रोल टी करना है ताकि ये टेढ़ी ना हो। कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर लें शिफ्ट के साथ, तो ये ऐसे बड़ी हो गई। ये थोड़ी सी यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे सेटिंग हो गई। अब आपकी इसकी कैप उतारना चाहते हैं तो उतार लें, बाद में लगा लें, कोई इशू नहीं है इसका। तो यहाँ से इसको अगर कैप को आप उतारना चाहते हैं तो किस तरीके से, यहाँ से इसको प्रेस किया और ये आप लोगों ने ऐसे करना है, यहाँ पे जाके ऐसे करना है। तो ये कैप है, इसको आप कहीं पर भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम अगर मिसाल के तौर पे इसको यहाँ से निकाल के दूसरी फ़ोटो पे ले आते हैं, तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको। यहाँ से हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ से हमने ऐसे इसको क्लिक किया तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया इसको। हमने क्योंकि अलग से कैप रख ली है इसको।
अब बात ये कि यहाँ पे हमने किस तरीके से एडजस्ट करनी है, कंट्रोल डी किया और यहाँ से मैंने इसको कटिंग की फ़ोटो को यहाँ से, तो ये तो कटिंग नहीं हुई है, इसको कटिंग करनी पड़ेगी दोबारा से। नहीं, ये कटिंग वाली शायद फ़ोटो हो मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। कटिंग वाली अगर मिल जाएगी तो वो बेहतर होगी, अगर नहीं मिलेगी तो हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कटिंग वाली फ़ोटो हमें जो है वो नहीं मिल रही, तो इसलिए हमें क्या करना है, हम उसी कलर को आउट कर देते हैं। हमने यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे आके हमने ऐसे ही क्लिक करना है। ये तो फ़ोटो नीचे से ख़राब होगी, कोई बात नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं। नीचे से अगर ख़राब होती है तो कोई इसका इशू नहीं, क्योंकि चेहरा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों हमने इसको फ़ोटो को यहाँ पर ले लिया। अब हमने कंट्रोल टी किया, इसको टी करने के बाद दोस्तों इसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना है, शिफ्ट को लाजमी इस्तेमाल करना है। अब ये है कि ये चेहरे का रुख इस तरफ है, हमने रुख दूसरी तरफ करना है, तो यहाँ पे आ जाना दोस्तों। ये देख सकते हैं अब चेहरे का रुख दूसरी तरफ हो गया। अब चेहरा छोटा लग रहा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है, इसको हमने बराबर एडजस्ट करना है। तो किस तरीके से आप करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किस तरीके से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे। मैं आप लोगों को A to Z तफसीलात के साथ दिखाता हूँ। अब हमने इस फ़ोटो को फुल स्क्रीन कर लेना F दबा के। जैसे हमने F दबाया तो ये फुल स्क्रीन हो गया। अब इसको हमने जूमिंग पे ले लेना है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, अब ये जो बात इस तरह से है कुछ कि ये जो है वो बड़ा सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा छोटा करना है इसको, इस नीचे वाले के लेवल का बराबर करना है हमने। तो यहाँ पे ये मेंटेनेंस अभी भी नहीं सेटिंग हो रही, थोड़ा सा और करना है। बाकी मैं नीचे गर्दन वाला हिस्सा भी ठीक करके दिखा दूँगा आप लोगों को। थोड़ा सा अभी भी रहता है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखने में आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगे कि वाकई यार ये बंदा है, तो आप लोगों को महसूस भी ना हो। तो थोड़ा सा हाँ जी, तो ये तकरीबन अब जो है वो लग रहा है कि ये ऐसा है। अब हमने गर्दन क्लियर करनी है। हम गर्दन किस तरीके से क्लियर करेंगे, इसको नीचे थोड़ा सा कर लेंगे, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे कर लेना है कैप्चरिंग। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ ये कट रहा है हमारे पास, हमने यहाँ पे इस पर ब्रश जो है ये नॉर्मल अटैच करना है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल करके इसको गोलदारे को बड़ा कर लेना है थोड़ा सा। जैसे बड़ा करेंगे तो ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे कर लेना है इसको, ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल गर्दन जो है वो मैच हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे महसूस नहीं होगी। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल मैचिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप मैच कर सकेंगे गर्दन को। तो ये आप देखते रहें बिल्कुल वीडियो तफसीलात के साथ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगा। जो दोस्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल भी आसानी के साथ कर सकेंगे दोस्त। क्योंकि ये जो फ़ोटो है मेरी तकरीबन एक साइड से जो वाइट है, एक तरफ रोशनी थी और दूसरी तरफ ब्लैक है थोड़ी सी, क्योंकि दूसरी तरफ रोशनी पूरी नहीं थी, तो इसलिए ये पूरी तरह से काम नहीं हो सका। तो इसलिए ये थोड़ी सी एक साइड से ब्लैक है, तो हम इसको वाइट भी कर सकेंगे। अब बात ये कि हमने इस कोड को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों ये टूल इस्तेमाल कर लेना है। तो ऊपर वाली फ़ोटो पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने ऐसे करना है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ऐसे बिल्कुल हो जाएगा कि ये बाद में लगे ही नहीं है, ये पहले से ही लगा हुआ है। यहाँ से हम महसूस ऐसे ही होगा कि ये पहले ही लगा हुआ था। अब ये दाढ़ थोड़ी सी ज़्यादा निकली हुई है, सर भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो जहाँ तक मुझे डाउट है यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं तो दाढ़ बड़ी नहीं नजर आएगी। हाँ अब बेहतर है, कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल से भी जो है यहाँ पे अब मेरे ख्याल से बेहतर लग रहा है पहले से। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसा करना है कि इसको थोड़ी सी ऊपर वाले चेहरे को वाइटनेस देनी है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे पेंसिल ले लेनी है, यहाँ से ये लेते हैं। तो ये लेने के बाद हमने जूमिंग कर देना है। तो यहाँ से हमने आल्ट को दबा के यहाँ से कलर कॉपी कर लेना है, ये कलर यहाँ से कलर कॉपी कर लिया। अब दूसरी तरफ आ जाना है हमने,
तो यहाँ से हमने नॉर्मल किया हुआ है और 8 पे आ जाना है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से कर लेना है। इसके ऊपर ये देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने ये चेहरे पर थोड़ी सी वाइटनेस देनी है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से वाइटनेस दे रहे हैं, ताकि ये महसूस भी ना हो सेम एक जैसा चेहरा हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा इसको कुछ वाइटनेस दी गई है या नहीं। तो हल्का फुल्का तो हमें महसूस हो गई। अगर ज़्यादा हम करेंगे, जैसे कि ज़्यादा करने वाला है तो हमने ज़्यादा अगर करेंगे तो ये महसूस होगा। अगर हम नॉर्मल सा करेंगे तो वो कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए किया। आप पूरी तरह से इस पर मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ना पता चले, तो ये आप लोगों को छोटा सा दाग नज़र आ रहा है चेहरे में, इसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकेंगे। इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है रिमूव करने का। इसको आप यहाँ से 50 पे कर लें, यहाँ पे 40 पे भी ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से ये देख सकते हैं चेहरे वाला दाग जो है वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब बात नीचे की आ जाती है, ये नाक पे है जो दाग, ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये दाना है थोड़ा सा, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये थोड़ा सा दाग है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, अगर आप इसको करने लग जाएँ तो सब कुछ हो जाता है, क्या नहीं काम होता है। तो बात ये है दोस्तों कि यहाँ से चेहरे को हमने क्लियर करना है। किस तरीके से करेंगे महसूस भी ना हो कि इस पर काम हुआ है। तो अब ये थोड़ी सी वाइटनेस है, हम इसको कवर करेंगे तो यहाँ से हम कवर करेंगे ताकि महसूस ना हो। तो काफ़ी हद तक दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हम लोगों को महसूस हो ही रहा होगा कि ये बिल्कुल जो है ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो हमने ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया चेहरे को। तो यहाँ पे ये हमने इसको बैक कर दिया थोड़ा सा। ये देख सकते हैं सिर्फ चेहरा अजीब सा है, वरना ये बिल्कुल मेंटेनेंस हो जाता। हमने कलर जो है वो मैच करना है हाथों के साथ, हाथों का कलर जो है वो मैच करना है। तो हमने ऊपर वाले चेहरे को कंट्रोल यू के साथ मैचिंग कर लेना है। कंट्रोल यू के साथ जैसे ही मैच करेंगे ये देख सकते हैं, हाँ कुछ बेहतर हो गया। तो थोड़ा सा हमने यहाँ से वाइटनेस दे देंगे, हाँ बिल्कुल ये ऐसे। तो ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं या इस तरफ ले जाते हैं। इस तरफ ले गए तो ज़्यादा गला बन गया। ऊपर वाले को छेड़ लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा सा लाल हो गया इस तरफ। तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं। अब मैं इसको सेव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की ये फ़ोटो बनी है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेव करना है इसको। तो F छोटा किया जैसे ही इसको हमने। अब बात ये है दोस्तों कि ओके कर दिया। यहाँ से ओके करने के बाद हमने F को फुल किया, छोटा किया। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, इसको सेव कर देना है गैलरी में, कंट्रोल F से JPG में। अब हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम देख सकेंगे ये कैसी फ़ोटो है। अब दोस्तों देख सकते हैं, हम ओपन करते हैं यहाँ से, किसी भी तरह से हम ओपन करते हैं फाइल को। यहाँ से फाइल ओपन है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से फ़ोटोशॉप कहाँ गई, फ़ोटोशॉप ये आ गया। हमने इसमें फ़ोटो सेव की थी ये JPG में। देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी फ़ोटो है। तो काफ़ी हद तक दोस्तों ये देख सकते हैं महसूस नहीं हो रही, हमने कुछ मेहनत नहीं की। अगर मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा था, अगर मैं वीडियो लंबी करता तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को पता नहीं चलने देता, इसलिए मैंने वीडियो लंबी नहीं की है। नॉर्मल वीडियो पे मैंने ये एडिटिंग की है आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जो दोस्त करना चाहते हैं वो आसानी के साथ कर सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और हमें अपनी कमेंट में राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से वीडियो लगी आप लोगों को, ताकि हमें ऐसी वीडियो दोबारा से बनानी चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनानी पड़ती है।